गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। जैसा कि हम लोग सब्सिडी बुक पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें कैश बुक पढ़ रहे थे। हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक क्लियर कर लिए हैं, डबल कॉलम कैश बुक को देख रहे थे, जिसमें डबल कॉलम कैश बुक में कैश विथ डिस्काउंट कॉलम हम लोग क्लियर कर लिए हैं। आज हम लोग कैश विद बैंक कॉलम देखने वाले हैं। वहाँ पे कुछ थोड़ी सी जो पोस्टिंग होती है हमारी, आई मीन ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्डिंग होती है, वो थोड़ा बदला टाइप का होता है, क्योंकि एक ही लेन देन को एक ही बार मतलब दोनों साइड कभी कभी लिखा जाता है, जैसे हम लोग कॉन्ट्रीवर्सी कहते हैं, है ना। वो बैंक और कैश के चलते ऐसा होता है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। और तथा आज हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक को ही यहाँ खत्म करेंगे। यहाँ पर हम लोग इस कैश बुक जो नॉर्मल टॉपिक है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इस वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पेटी कैश बुक का रखने वाले हैं। तो आइए, मैंने आपके लिए एक सवाल लिखा है और इस सवाल को देखिए और हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोगों को पूरी तरह पता चल जाएगी कि डबल कॉलम कैश बुक विथ बैंक कॉलम कैसे बनता है, मतलब कैश बुक विथ बैंक कॉलम कैसे बनता है। ओके, आइए सवाल पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। सवाल है, फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ एसके कुमार write suitable cash book with the proper ruling and bring down the balance at the end of the month। end of the month तो सर मंथ तो दिया नहीं, तो यहाँ दिया बेटा, देखो मई 2020 मई, अर्थात मई के अंत में हम लोगों को बैलेंस कर लेनी है ना। लेकिन समस्या आया सर सवाल में, ये कह रहा है कि सुटेबल कैश बुक। यार देखिए, कौन सा कैश बुक बनाना है इसने नहीं बताया, ये बताया सीधे कह रहा है सुटेबल कैश बुक। तो भैया वो सुटेबल कैश बुक का है तो यह सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, मतलब सिंगल कॉलम भी हो सकता है, डबल कॉलम भी हो सकता है और ट्रिपल कॉलम भी हो सकता है। तो सर पता कैसे चले कौन सा कॉलम हमें बनाना है? तो बेटा देखो, ट्रांजैक्शन को एक राउंड पढ़ लेंगे हम लोग, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें है क्या क्या, और उसके रिगार्डिंग हम लोग कैश बुक तैयार कर लेंगे। देखो, पहला ट्रांजैक्शन है 2020 मई 1 का बैलेंस एट बैंक। इसका मतलब बैंक कॉलम दे दिया, तो कैश बुक बना रहे तो कैश कॉलम तो होगा ही होगा, तय है ना। और दूसरा बैंक कॉलम इसने क्या दिया, इसका मतलब बैंक तो है ही, है ना। और देखो कहीं पर डिस्काउंट है क्या, ड्रॉ पूरे सवाल में देख लेते हैं हम लोग, कहीं पर डिस्काउंट है क्या? नहीं, मुझे कहीं भी डिस्काउंट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हमारा जो कैश बुक है वो डबल कॉलम कैश बुक है विद बैंक कॉलम। ओके, तो आज हम लोग डबल कॉलम कैश बुक विद बैंक कॉलम करने वाले हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन, हम लोग पहले तो इसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं सॉल्यूशन के लिए, है ना। तो चलिए पहले मैं फॉर्मेट बना लूं। यह है क्या हमारा, यह है हमारा कैश बुक। क्या है? कैश बुक किसके साथ? विद बैंक कॉलम, बैंक कॉलम या विद बैंक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक के साथ। ओके, ये रही हमारी फॉर्मेट। क्या क्या होता है? ये डेबिट साइड, डेट, पार्टिकुलर्स, VNLF, और रही अमाउंट। ये रहा अमाउंट, और अमाउंट दो भागों में बांट देंगे, एक कैश वाला और दूसरा बैंक वाला। फिर डेट, पार्टिकुलर, VNLF और ये अमाउंट। ये जो अमाउंट है अपना, ये दो भागों में बटा हुआ है, एक कैश दूसरा बैंक। ओके, और हम लोग इंडियन है, इसलिए इंडियन में रुपया का साइन होता है, क्योंकि इंडिया में रुपया चलता है, तो रुपया का साइन दे देंगे। डेट में ये कहानी 2020 का है, तो यहाँ दोनों साइड पहले सबसे ऊपर 2020 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजैक्शन, एक एक ट्रांजैक्शन को देखते हैं और यहाँ लिखते हैं। ओके,
चलिए, मई 1 को कह रहा है कि बैलेंस एट बैंक। बेटा बैंक में जो बैलेंस है अपने पास 1 तारीख को, वो पहले यहाँ हम लोग बीडी करके लाते हैं, और ठीक ही बैलेंस इन हैंड भी है 650 रुपये, मतलब कैश में भी जो बैलेंस पड़ा है उसे पहले बीडी करके लाते हैं उठा करके। ये नियम हम लोग लेजर से ही पढ़ते आ रही है, हम लोगों को पहले से पता है। ओके, तो चलिए हम सब जानते हैं कि बैंक भी और कैश दोनों, बैंक और कैश दोनों बैंक और कैश दोनों हमारी क्या होती है, डेबिट बैलेंस होती है। इसलिए हम लोग बैंक और कैश दोनों बैलेंस को डेबिट साइड में लाने वाले हैं। कोई दिक्कत? तो आइए, ये मई 1 की बात है। मई 1 क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। तो देखो बेटा, टू बैलेंस बीडी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ नहीं कि भैया टू बैलेंस बीडी कैश के लिए अलग लिख दो, टू बैलेंस बीडी बैंक के लिए अलग नहीं। देखो बेटा, टू बैलेंस बीडी मैंने लिखा, और कैश वाला बैलेंस कैश में 650 रुपया, और बैंक वाला बैलेंस बैंक में 15,000 रुपया लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके सामने सामने ये बीडी कैश वाला के लिए कैश वाला हो गया, और बैंक वाला के लिए बैंक वाला हो गया, जैसा कि डिस्काउंट में भी मैंने आपको बता रखा है। ओके, तो चलिए फिर आगे सवाल हम लोग करते हैं। अब बात आई ट्रांजैक्शन क्या क्या है इस मंथ का। तो फर्स्ट वन क्या है, देखो 2 तारीख में मई 2 का क्या है, विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज। ये कह रहा है भैया कैश निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए। तो भाई कहां से निकालेगा कैश, बैंक से ही निकालेगा कैश, है ना। तो ट्रांजैक्शन क्या होगा, बैंक से निकालने पर कैश बढ़ जाएगी और बैंक घट जाएगी। एंड दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। मैं ऐसे ही रफ कर रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, यही होने वाला है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देख लो यही ट्रांजैक्शन होने को है। लेकिन सर यहां तो कैश भी है और यहां बैंक भी है। हाँ बेटा, यहां कैश भी है और बैंक भी है। तो कैश के लिए तो कैश डेबिट में है तो डेबिट साइड जाएगा, और बैंक के लिए देखो यहां बैंक क्रेडिट में है, इसका मतलब बैंक क्रेडिट में जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रीवर्सी एंट्री। कॉन्ट्रीवर्सी एंट्री दैट मीन्स कि जब एक ही एंट्री को कैश बुक के दोनों साइड लिखा जाता है तो वैसे एंट्री को कहा जाता है कॉन्ट्रीवर्सी एंट्री। ओके, तो देखिए कैसे पोस्टिंग करते हैं। इसका अमाउंट है इसका 2000, कितना है 2000। मैं इसे बार बार नहीं लिखने वाला हूं, आपको एक बार मैंने लिखा और इसकी पोस्टिंग करके दिखाता हूं। ओके, तो देखो यहां पर कैश के लिए पहले पोस्टिंग करने जाऊं मैं, तो देखो कैश डेबिट में तो मैंने बताया था नियम, साइड उसी का, अमाउंट उसी का, नाम अपोजिट। तो साइड डेबिट में है कैश, तो डेबिट में आएंगे मई टू, क्या लिखोगे, अपोजिट में नाम क्या है बैंक, तो टू बैंक, और अमाउंट लिख दोगे कैश वाला में 2000 रुपया। ओके, हो गई। लेकिन बैंक को देखो, बैंक तो क्रेडिट है, तो बैंक में तो क्रेडिट में जाने वाला है मई टू को, तो साइड उसी का, अमाउंट बा तो यही 2000 रहने वाला है बैंक में, लेकिन नाम अपोजिट, तो नाम अपोजिट में क्या है कैश, उल्टा में नाम देखो, बैंक के उल्टा क्या है कैश ना, तो कैश लिखा जाएगा। और क्रेडिट साइड में तो बाई से एंट्री करते थे, बाई कैश अकाउंट। अमाउंट बैंक वाला कॉलम है क्योंकि बैंक क्रेडिट हुआ है, कैश नहीं। ओके, तो चलो ये हो गया आपका एक एंट्री 2 तारीख वाला, देख लो। और ये एंट्री डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों तरफ गई है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं कॉन्ट्रीवर्सी एंट्री। और कॉन्ट्रीवर्सी एंट्री को शो आउट करवाने के लिए, मतलब दर्शाने के लिए, एलएफ वाले कॉलम में यहां भी सी लिख दो और यहां भी सी लिख दो, जिससे पता चले कि ये एंट्री और ये एंट्री एक ही लेन देन की एंट्री है और ये कॉन्ट्रीवर्सी एंट्री है, मतलब एक दूसरे को काट रहा है। ओके, चलिए आगे वाला देखिए, ड्रॉ अ चेक फॉर पर्सनल यूज। एक चेक लिखा है मैंने पर्सनल यूज के लिए, तो देखो क्या होगा, जब पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज निकालते हैं बिजनेस से, या तो बिजनेस से मतलब बैंक बिजनेस का ही तो है भाई, चेक लिखते हो तो बैंक का लिखते हो चेक, और वह बिजनेस का ही बैंक है, और बिजनेस से तुम पर्सनल यूज अर्थात घर के लिए यूज कर रहे हो, क्या लिखोगे, ड्रॉइंग्स टू बैंक, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बताओ क्या होगा, तो ड्रॉइंग डेबिट हो जाएगी और बैंक क्रेडिट हो जाएगी। तो बैंक क्रेडिट, तो बैंक के लिए क्रेडिट साइड में पोस्टिंग,
मई 3 को, मई 3 क्या लिखोगे, बाई, और बैंक के बियॉन्ड में क्या है, ड्राइंग है, तो बाई ड्राइंग्स अकाउंट कितना रुपया का भाई, तो 1000 रुपया, देख लो 1000 रुपया, लेकिन ये अमाउंट बैंक से गया है इसलिए बैंक में हम लोग लिखेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम लोग। कह रहा कैश सेल, नगद माल बेचे, तो माल बेचे होंगे तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट, तो हम लोग डेबिट साइड आने वाले हैं, मई कितने हैं 4, मई 4 को, और सेल किए हैं तो टू सेल्स अकाउंट, लेकिन बैलेंस किस में लिखने वाले हैं, कैश में, क्योंकि नगद बड़ा होगा, क्योंकि कैश में पैसा मिला है बैंक से नहीं। तो 5650 रुपया की ट्रांजैक्शन है, तो लिख देंगे 5650 कैश वाला में। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, परचेज स्टेशनरी 100 रुपये की। जब स्टेशनरी परचेज करोगे बेटा तो क्या होगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ कैश गया अर्थात कैश क्रेडिट हुआ, देख लो डेट के कब है 6, तो कैश क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड मई 6 को क्या खरीद, क्रेडिट में 22 से पोस्टिंग, खरीदे क्या है तो स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अकाउंट, अमाउंट कैश वाला में कितना 100 रुपया। फिर है आगे देखो क्या है, फिर साथ में है रिसीव चेक फ्रॉम एक्स which was sent to बैंक, रिसीव चेक फ्रॉम एक्स which, ठीक है, रिसीव चेक फ्रॉम एक्स which was sent to बैंक 9500, कि एक्स से चेक मिला और उसे बैंक में जमा कर दिए, तो क्या होगा भैया, होगा ये कि बैंक बढ़ जाएगा और एक्स की अकाउंट घट जाएगी, क्योंकि देखो चेक मिला और बैंक इमीडिएटली भेज दिए। तो मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन में पढ़ा दिया है कि जब चेक मिले किसी से और उसी दिन बैंक में भेज दिया जाए तो हम लोग लिख देते हैं कि बैंक बढ़ गया, है ना, और पार्टी हमारी घट गई, अर्थात बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, तो यहाँ बैंक डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, बैंक डेबिट, तो बैंक का भी तो अमाउंट यही लिख रहे हैं, तो बैंक डेबिट, तो डेबिट साइड में ही इसकी एंट्री होने वाली है। मई 7 की कहानी है, क्या लिखोगे, किससे मिला है, तो टू एक्स से मिला है, तो एक्स अकाउंट, और अमाउंट लिखोगे बैंक में, क्योंकि बैंक का पैसा बढ़ा होगा। ओके, 9500। एनी डाउट्स? चलिए आगे देखिए, कह रहा है कैश सेल टू वाई कंपनी 3500, वाई कंपनी को नगद माल बेचे 3500 को, क्या हो जाएगा, कैश आया होगा, किसको बेचे उससे मतलब है नहीं, क्योंकि कैश मिल गया भूल जाएंगे पार्टी को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में हम लोग आएंगे मई 8 को, मई 8 को, और क्या किए हो, तो सेल किया है, तो टू सेल्स अकाउंट, और पैसा हमको कैश में मिला है 3500, तो कैश में वाला कॉलम में लिख दो 3500। ओके, चलिए आगे देखिए, फिर कह रहा है 9 तारीख में रिसीव्ड कैश फ्रॉम इन कंपनी, रिसीव कैश फ्रॉम एन कंपनी होगा बेटा, एन कंपनी गलती से लिखा गया है, रिसीव कैश फ्रॉम एन कंपनी 7950 रुपया। बेटा वो एन कंपनी है, एन नाम है, एन कंपनी किसी कंपनी का नाम है, मतलब कह रहा है कि कैश मिला है, रिसीव कैश किससे, तो एन कंपनी से। तो बताइए क्या होगा, जब किसी से मिलता है कैश तो कैश बढ़ जाता है, अर्थात कैश डेबिट, और जो देता है उसको क्रेडिट, मतलब टू एन कंपनी, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एन कंपनी अकाउंट, तो फिर कैश डेबिट हुआ, तो हम लोग डेबिट साइड में आएंगे मई 9 को, और मिला किससे, तो मई 9 को डेबिट साइड में 2 से, और मिला है एन कंपनी से, लिख देंगे एन कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे कैश में 7950 रुपया, 7950 रुपया। ओके, वेल आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आगे क्या है। लास्ट 10 तारीख की बात है, बैंक चार्ज
इंसिडेंशियल एक्सपेंसेज ₹15। 15 रुपया बैंक ने इंसिडेंशियल चार्ज काट ली। तो देखो, जब बैंक कोई चार्ज काटती है तो वो आपसे कैश नहीं मांगती, आपके खाते से पैसा घटा देती है उतना रुपया, और आपका चार्ज एक तरह से काट लेती है। तो कोई भी चार्ज अर्थात कोई भी एक्सपेंसेस होती है हमारी, तो हमारे लिए खर्चा है, और खर्चा सदैव डेबिट होता है। तो इंसिडेंशियल चार्ज अकाउंट डेबिट, और पैसा मेरा बैंक से घट गया है तो टू बैंक अकाउंट। इंसिडेंशियल चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फिर देखो, बैंक क्रेडिट हुआ, टू बैंक मतलब क्रेडिट, तो इसकी एंट्री हम लोग क्रेडिट साइड में करने वाले हैं बैंक के लिए। तो मई 10, और क्या कट लिया है तो बाई इंसिडेंशियल चार्ज, इंसिडेंटल चार्ज लिख देंगे अकाउंट, कोई दिक्कत, और पैसा बैंक से घट गया है इसलिए बैंक में लिख देंगे। तो इस तरीके से ये सारे ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करा। अब बात आती है सर कि आज के दिन में इसमें अर्थात कैश में कितने रुपए हैं और बैंक में कितने रुपए हैं, ये हमें बताने की बात सवाल ने करी है। देखो सवाल क्या करा है, रूलिंग प्रॉपर द रूलिंग एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस, कि भैया बैलेंस भी बता दीजिए कि आज के दिन में बैलेंस हमारे पास रुपया में या बैंक में कितना है। तो देखो बेटा, यहाँ समस्या क्या होती है, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस दो अकाउंट के चक्कर में है, मतलब यहाँ कैश भी है और बैंक भी, कैश भी है और बैंक भी, सर पैकअप कैसे करें। तो घबराने की कोई बात नहीं है। फर्स्ट वन, पहले क्या करनी है, इस ट्रांजैक्शन जहाँ पर कंप्लीट हुआ उससे थोड़ा सा नीचे, यहाँ कंप्लीट है ट्रांजैक्शन, तो इससे थोड़ा सा नीचे दोनों साइड, दोनों अमाउंट वाले कॉलम को यहाँ भी देखो, इसके ठीक सामने सामने पैकअप करो, पहले जोड़ो। तो देखो, पहले देखो कि पहले एक एक को पैकअप करेंगे, कोई दिक्कत। तो पहले मैं कैश को पैकअप कर लेता हूं, फिर बैंक को पैकअप करेंगे। ओके, तो पहले कैश वाला कॉलम को देखो कि डेबिट में ज़्यादा है या क्रेडिट में। तो मुझे देखने में ऐसे जोड़ने पर लग रहा है कि देखो, इधर का इधर 100 रुपया है मात्र, और इधर मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब इधर ज़्यादा आने वाला है। तो पहले डेबिट साइड को हम इधर जोड़ लेते हैं। ओके, तो जोड़ो पहले, 0 0 0 0 0 के 0 हासिल, सब मतलब 0, 5 0 0, 5 10 के 0 0, 5 15 के 5 हासिल, 1 9 1 10, 5 15, 6 21 21 21 21 6 27 के 7 हासिल 2, 7 2 9, 3 12, 12 5 12 5 17, 17 2 19, मतलब हो गया 19,750। कितना हो गया, ये हो गया 19,750 रुपया। तो भैया मुझे अगर जितना रूल्स कहती है जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट, ओके, इसलिए अगर डेबिट में 19,750 आया है, ये 19 है बेटा याद रखना, तो इधर भी 19,750 ही आना चाहिए हमको, है कि नहीं। अगर डेबिट 19,750 तो क्रेडिट भी 19,750 आना चाहिए, जो कि आया नहीं है। ओके, तो देखो क्या करेंगे, तो मुझे क्रेडिट में तो मात्र 100 रुपया दिख रहा है, इसका मतलब कि भैया प्लस हुआ था 19,750 रुपया मेरे जेब में था, और घटा मात्र 100 रुपया, इसका मतलब 19,650 रुपया अभी भी मेरे जेब में होगा। तो सर वो दिखाया कैसे, तो उसको कहते हैं भाई कमी। क्या कहते हैं कि भैया क्रेडिट साइड में कम है, तो कमी को दर्शाते हैं कि हाँ ये इतना बैलेंस बच गया। उस बैलेंस को हम लोग लिखते हैं महीना के अंतिम दिन 30 को क्या लिखोगे, बाई बैलेंस CD। क्या लिखते हैं हम लोग, CD। कम गया, अभी कैश क्या कर रहे हैं तो केवल कैश में लिखेंगे, कितना कम जाएगा तो 19,650। कैसे, तो 19,750 में से ये 100 रुपया घटा दोगे तो कितना बचेगा 19,650 रुपया। तो आज अब और जो बैलेंस यहाँ लिखे हैं वही बैलेंस अगले महीना के, मतलब मई के बाद जून होता है, तो जून फर्स्ट को लिख दोगे यहाँ पर 2 बैलेंस BD, कैश वाला में आ जाएगा कितना 19,650 रुपया। अर्थात आज के दिन में मेरे पास 19,650 रुपया जेब में है, कैश में। किसमें, कैश में। अब बात बैंक की करें, भाई बैंक का भी तो पैकअप करनी है सर, तो उसका कैसे करें, तो घबरा मत, हो गया पहले कैश का पैकअप हो गया। अब बैंक को देखते हैं, बैंक को चेकआउट करो कि डेबिट में ज़्यादा है या क्रेडिट में। तो देखो मुझे 15 9 24 24,500 इधर दिख रहा है, लेकिन इधर 2 1 3,015 रुपया ही दिख रहा है ना। इसका मतलब बैंक में भी डेबिट में ज़्यादा, इधर कितना है 24,000
500, 24,500, 24,500। तो इसका मतलब क्रेडिट में भी 24,500 आने वाले हैं। तय है, क्योंकि जितना डेबिट ठीक उतना ही क्रेडिट होनी चाहिए। ओके, लेकिन क्रेडिट को जोड़ो, 2,000 एक 3,000 3,015 रुपया, तो क्रेडिट में मात्र 3,015 रुपया, अर्थात बैंक में पैसा मेरा जमा हुआ 24,500 और निकला मात्र 3,015 रुपया। तो कितना रुपया बैलेंस आज भी दिख रहा होगा? कुछ तो दिख रहा होगा ना। तो घटा लो, 24,000 में से 3,000 घटा दोगे तो बचा 21,000, 21,500, 24,500 में से घटा दोगे 3,000 तो 21,500, और उस 500 में से 15 रुपया घटा दो तो 485, अर्थात 21,485 रुपया बैलेंस क्रेडिट साइड में ही निकल रहा है, मतलब इधर ही कमी आ रहा है। तो कमी को तो सीडी से लिखते ही है, तो ऑलरेडी मैंने सीडी तो लिखा हुआ है, तो सीडी की भाई सीडी के सामने जो कैश में लिखे हैं तो इधर का इधर में भी लिख दो, 21,485 रुपया। कितना? 21,485 रुपया इधर भी निकल गया। तो हम पहले ही बात कर चुके थे कि जिधर सीडी उसके उल्टा दिशा में बीडी, और बीडी को ही बैलेंस कहते हैं कि आज के दिन में उतना रुपया मेरे पास है। ओके, तो देखो आज मेरे पास कितना है, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी बीडी मैं लिख चुका हूँ। महीने के पहले दिन, जून की पहले दिन है ना, मई के बाद जून आती है ना, तो जून की पहली तारीख को ही लिखेंगे। ये महीना के अंतिम तारीख को पैकअप होती है, उसके अगले महीना के 1 तारीख को बैलेंस लिख दिया जाता है। तो कितना लिख देंगे यहाँ? 21,485 रुपया हो गया। तो ये हो गया हमारी अकाउंट पैकअप, अर्थात हम कैश बुक बना लिए और यहाँ पर बैलेंस दर्शा देते हैं। बैलेंस में देखो क्या क्या है, देखो कैश डेबिट बैलेंस निकल के आया है, डीआर कितना? रुपीज 19,650 रुपया कैश का है, और बैंक भी डेबिट बैलेंस ही निकला है अपना। कितना? देखो बैलेंस डेबिट साइड में दिख रहा है ना, इसलिए डेबिट बैलेंस कितना है रुपया, तो 21,485 रुपया। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों का डबल कॉलम कैश बुक का एक फेज खत्म हुआ। अब हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक की तरफ चलते हैं, और उस पर भी एक सवाल आज हम आप लोगों को करके दिखाते हैं। अभी पहले हम लोग पहले आप इसको देख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, है ना, और इसे हम देख लीजिए अच्छे से, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल का। ओके, अब रही बात, तो हम लोग अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक को भी खत्म करेंगे, पहले इसे हम लोग इरेज कर ले। चलिए ओके, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती कैसी है और वो बनाई कैसी जाती है। ओके, तो देखिए हमने एक सवाल लिखा है आपके लिए, इसे देखिए। पहले सवाल कह रहा है, फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर अ 3 कॉलम कैश बुक एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंसेस। मतलब क्या सर? तो कह रहा है कि 3 कॉलम कैश बुक बनाइए और बैलेंस सबका बताइए। ओके, तो चलिए हम लोग इसे पहले, तो ट्रिपल कॉलम में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये कैश भी होगा, बैंक भी होगा और डिस्काउंट भी होगा, तो सवाल कुछ भी दे, है कि नहीं? तीनों कॉलम तो खुलने ही खुलने हैं। तो हम लोग पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, उस पर के बाद सवाल एक एक करके पढ़ेंगे और उसको हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे। ओके, तो आइए हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक के लिए फॉर्मेट बना लें। चलिए इधर हम लोग बना क्या रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं कैश बुक, किसके साथ? तो बैंक एंड डिस्काउंट दोनों के साथ है, बैंक एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट दोनों रहेगी इसमें, तभी तो ट्रिपल, एक कैश दूसरा बैंक तीसरा डिस्काउंट। डेट इधर डेबिट साइड, डीआर डेट पार्टिकुलर्स, VNLF। अब ये जो अमाउंट लिखेंगे हम लोग, तो अमाउंट में 3 कॉलम बना लेंगे, 1 2
3 हो गया ना। इधर भी वही बात, डेट पार्टिकुलर्स VN LF अमाउंट 3 कॉलम, पहला, दूसरा और तीसरा। और ये होता है क्रेडिट साइड। तो पहला में अमाउंट में क्या लिखोगे, तो कैश लिख लो, दूसरा को बैंक कर दो और तीसरा को डिस्काउंट कर दो। ओके, ठीक वैसे ही कैश इधर, बैंक इधर और डिस्काउंट इधर। ओके, सेम ही रखना। अगर पहला में इधर रखो कैश, इधर पहला में कैश, इधर बैंक, तो दूसरा में बैंक ही, तीसरा में डिस्काउंट तो तीसरा में डिस्काउंट ही। ओके, इस तरीके से हमारी फॉर्मेट हुई। अब हम लोग फॉर्मेट सवाल के रिगार्डिंग इसको भरते हैं, मतलब सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो पहला कह रहा है ये कहानी कब की है, 2020 की, तो डेट में लिख दो 2020। ओके, 2020 है ना। और ये जनवरी की कहानी है, तो जनवरी सब में ऊपर ही लिख दो, 1 2 3 4 करके हम लोग लिखते रहेंगे, जनवरी पहले ही लिख दो, कोई दिक्कत, जनवरी की कहानी है। ओके, फिर देखो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि पहला दिन कैश इन हैंड 400 रुपया और कैसेट बैंक 1650 रुपया, पहले जनवरी पहला तारीख की। तो अभी हम लोगों ने बैलेंस BD करके लाया था, ठीक उसी प्रकार हम लोग इसको भी बैलेंस BD करके ले आएंगे। और ये पहला दिन का है, तो टू बैलेंस BD कितना अमाउंट, तो कैश में 400 और बैंक में 1650 लिख लिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है अपना, 4 तारीख में देखिए, रिसीव कैश फ्रॉम सुबल 180 अलाउड हिम डिस्काउंट 5 रुपये। मतलब सुबल से 180 रुपया प्राप्त हुआ और 5 रुपया छोड़ दिए। तो एक्चुअली में सोचो, सुबल के यहाँ 185 रुपया बाकी रहा होगा, तभी तो 180 रुपया मिला और 5 रुपया छोड़ दिया हम उसको। तो एक्चुअली में क्या होगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 180 रुपया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5 रुपया टू सुबल अकाउंट। यहाँ कैश और डिस्काउंट दोनों डेबिट है, तो कैश और डिस्काउंट दोनों के लिए डेबिट साइड में आ जाएंगे। कितने तारीख की कहानी है, 4 की बात है ये। और लिखेंगे क्या, सामने क्या होगा, सुबल, क्या हो जाएगा, सुबल्ज अकाउंट। कैश में कितना मिला, तो 180 रुपया, और इसको डिस्काउंट कितना दे दिए, 5 रुपया, तो डिस्काउंट कॉलम में 5 रुपया। ओके, क्लियर। फिर देखिए आगे ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 35 रुपया, 6 तारीख में स्टेशनरी खरीदे हैं, कैश में खरीदे हैं 35 रुपया की। तो स्टेशनरी टू कैश, तो टू कैश मतलब क्रेडिट साइड, जनवरी 6 की कहानी है। क्या लिखोगे, बाई, स्टेशनरी खरीदे हो तो बाई स्टेशनरी अकाउंट। कैश में गया होगा पैसा कितना, 35, तो कैश में लिख दो 35। ओके, क्लियर। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, 7 को इशूड अ चेक टू गणेश 315 रिसीव डिस्काउंट 8 रुपया। कह रहा है गणेश से, गणेश को एक चेक लिखा मैंने 315 रुपया का, और उससे कुछ 8 रुपये की छूट भी प्राप्त करी है। तो क्या मतलब सर, तो मतलब ये बेटा कि गणेश के, मतलब मेरे यहाँ गणेश का बाकी कितना होगा, 315 + 8 अर्थात 323। तो हमने उसके लिए चेक लिख दिया। तो गणेश को हमने दिया कितना, टोटल 123 रुपया। तो गणेश अकाउंट डेबिट, सॉरी 123 बोल रहा हूँ, 323, सॉरी 315 का चेक है, तो 323 रुपया। तो गणेश अकाउंट डेबिट 323 रुपया, और ये चेक से दिया, इसका मतलब टू बैंक 315 और टू डिस्काउंट 8 रुपया, क्योंकि डिस्काउंट हमको मिला है और फायदा है तो वह क्रेडिट होगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, बैंक और डिस्काउंट दोनों क्रेडिट हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है। और इस दोनों के उल्टा में, बियॉन्ड में नाम किसका, एक ही नाम है, वो क्या है, तो गणेश है। तो क्रेडिट साइड में कहानी कितने तारीख की है, 7 तारीख की। तो 7 में लिख देंगे बाई गणेश अकाउंट, बाई गणेश अकाउंट कितना, तो देखो बैंक से पैसा गया है मेरा 315 रुपया और डिस्काउंट मिल गया है 8 रुपया। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखिए, 18 तारीख को पेड कैश फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेज ₹17, कैश दिए हैं विभिन्न खर्चों के लिए। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब होता है विभिन्न खर्च। ओके,
तो चलिए क्या क्या हो जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फिर कैश क्रेडिट, तारीख कितनी है 18, तो क्रेडिट साइड में हम लोग आने वाले हैं तो 18 तारीख को क्या है, बाई मिसलिनियस मिसलिनियस एक्सपेंसेज अकाउंट। ओके, और कैश गया है मेरा कितने रुपये से, तो 17 रुपया, तो कैश में लिख दो 17 रुपया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन है रॉबिन सेटल हिज अकाउंट फॉर लेस 5% डिस्काउंट बाय चेक 400 रुपया। कह रहा है, तो सवाल अच्छे से पढ़ो, कह रहा है रॉबिन सेटल हिज अकाउंट फॉर लेस 5% डिस्काउंट बाय चेक ₹4000, कि कह रहा है कि 400 रुपये रॉबिन के यहाँ बकाया था, उसने अपने खाते को 5% डिस्काउंट पर सेटल कर लिया और पैसा चेक के माध्यम से दिया। कोई दिक्कत? तो देखो बेटा, 400 का 5% हो गया 20 रुपया, तो रियलिटी में मुझे बैंक में मतलब चेक के द्वारा बैंक में मिला होगा ना, तो बैंक में कितना मिला, मात्र 380 रुपया, और 20 रुपया हमने छूट दी। तो एक्चुअली में क्या हुआ, हम छूट दिए तो मेरा नुकसान, और देने वाला रॉबिन है ना, रॉबिन को मिल गया पूरा का पूरा भाई 400 रुपया उसने बंद कर दी। तो क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन में, हुआ क्या होगा, बैंक बढ़ गया होगा 380 रुपये से, डिस्काउंट भी बढ़ गया होगा, मतलब घाटा हो गया ना, तो डिस्काउंट भी बढ़ गया होगा 20 रुपये से, और रॉबिन का अकाउंट बंद हो गया होगा। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 380 रुपया और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 20 रुपया टू रॉबिन अकाउंट 400 रुपये। तो बैंक और डिस्काउंट दोनों डेबिट, तो हम लोग इस 20 तारीख के जर्नल के लिए डेबिट साइड में आने वाले हैं 20 तारीख को, और यहाँ पर क्या जाएगा टू रॉबिन, क्योंकि रॉबिन से मिला है रॉबिन्स अकाउंट, बैंक में मिला है 380 रुपया और 20 रुपया डिस्काउंट हम दिए हैं उसको। हो गए, तो बैंक में लिख देंगे 380, 20 रुपया डिस्काउंट वाले कॉलम में। देख लो ऊपर कैश है, ये बैंक है, ये डिस्काउंट है, तो बैंक में मैं लिखा 380 और डिस्काउंट में लिख दिया 20 रुपया, क्योंकि दोनों डेबिट था और दोनों के उल्टा में रॉबिन ही था। ओके, चलिए 20 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 24 तारीख को। कह रहा विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, अब बैंक से निकाले ऑफिस के लिए, कितना अमाउंट है 50 रुपये, कोई बात नहीं है, तो कैश अपने पास आ जाएगा, बैंक जाएगा, तो यहाँ देखो कैश और बैंक दोनों एक साथ आ गया, तो यहाँ भी कॉन्ट्रीवर्सी एंट्री, तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश के लिए डेबिट साइड में क्या लिखोगे, देखो कहानी कितनी की है 24 की, तो टू बैंक लिखोगे कैश के लिए, अमाउंट किस में लिखोगे, कैश में 50 रुपया, और बैंक के लिए क्या लिखोगे 20 तारीख को ही, सॉरी 24 तारीख को ही क्या लिखोगे बाई कैश, और ये बैलेंस कहाँ लिखोगे, तो ये बैंक में लिखोगे क्योंकि बैंक घट गया होगा, और ये क्या है कॉन्ट्रीवर्सी, तो सी, और यहां भी लिख दो सी। ओके, क्लियर? चलो आगे देखो, बॉट गुड्स फॉर कैश 250 रुपया, माल खरीदे तो परचेज टू कैश, भैया कैश क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में कहानी कितनी तारीख की 28 तारीख की, था 28, और परचेज किया था बाई परचेज, कैश से पैसा दिए था, कैश में लिख दो, अमाउंट कितनी की है, तो अमाउंट है 250 रुपये की। ओके, 250 रुपये कैश में गया होगा। हो गए, चलो फिर अच्छी बात है। चलो फिर आगे देखो, 30 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 150 रुपया, डिपॉजिटेड इनटू, सेम दिन की कहानी है 30 तारीख को ही, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 150 रुपये। अब माल बेचे हैं नगद के लिए, क्या लिखोगे, कैश टू सेल्स, फिर कैश डेबिट, तो डेबिट में आ जाओ, कहानी है 30 की, तो टू सेल्स, और नगद में बेचे हैं तो पैसा आया होगा कैश में, तो कैश वाला बैलेंस में लिख दो 150 रुपये। ओके, फिर कह रहा है 30 तारीख को ही डिपॉजिटेड इनटू बैंक 350 रुपया बैंक में जमा किए, तो फिर यहाँ देखो
बैंक बढ़ जाएगा, कैश घट जाएगी जेब से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर कॉन्ट्रीवर्सी बैंक कैश दोनों आ गया। तो बैंक के लिए क्या लिखोगे 30 तारीख को ही टू कैश और अमाउंट लिखोगे बैंक में 350 रुपया, क्योंकि बैंक डेबिट हुआ है ना। और कैश के लिए यहाँ 30 तारीख को क्या लिखोगे बाई बैंक और अमाउंट लिख दोगे कैश में 350 रुपये। ट्रांजैक्शन हुई हमारी पूरी, ट्रांजैक्शन हुई हमारी पूरी। तो अब रही बात हमारी अकाउंट पैकअप करने की कि सर इसकी अकाउंट को ऐसे पैकअप किया जाए, कोई दिक्कत? तो वही बात पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉलम छोड़ के जगह तीनों बैलेंस को ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक एक करके, फिर वही नियम लगाएंगे कि एक एक करके हम लोग पैकअप करेंगे, दरफरा कर पैकअप नहीं करेंगे। तो पहले कैश को चेकआउट करते हैं, फिर बैंक को चेकआउट करेंगे, और डिस्काउंट को पैकअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। डिस्काउंट लो, इधर कितना है 25 रुपया दिख रहा है मुझे, और इधर 8, तो बस लिख दो, हो गया। डिस्काउंट में कोई पैकअप करने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट डेबिट दिख रहा है 25 रुपया, क्रेडिट दिख रहा है 8 रुपया, बात खत्म। उसे पैकअप करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो बचा बैंक और डिस्काउंट, सॉरी बैंक और कैश, उसी को पैकअप। देखो डिस्काउंट को तुम पैकअप वैकअप नहीं हो करेगा तो चलेगा, डेबिट वाला बैलेंस डेबिट में जोड़ कर लिख देना और क्रेडिट वाला बैलेंस क्रेडिट में, क्योंकि देखो डिस्काउंट का 2 बैलेंस होता है, एक फायदे नेचर वाला जो क्रेडिट में वो फायदे नेचर वाला है, जो डेबिट में है वो नुकसान नेचर वाला है। फायदे नेचर वाला को बोलते हैं लोग डिस्काउंट रिसिप्ट, वो पीएल के साइड क्रेडिट साइड में जाती है, और डेबिट नेचर वाला को हम लोग बोलते हैं अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, जो कि हमारा नुकसान होता है और पीएल के वह डेबिट साइड में चला जाता है कि नहीं। इसलिए उसको पैकअप करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी बैलेंस न भी निकाले तो भी चलता है, वैसे निकाल सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट करके छोड़ देना, कोई गलती नहीं होगी। ओके, तो कैश और बैंक का पैकअप करने आता ही है, तो करते हैं। पहले चेक, पहले कैश का कर ले फिर बैंक का करेंगे। तो चलो कैश का करो। मुझे डेबिट में दिख रहा है 400 और 200, 600, 780 रुपया। तो भैया 780 क्रेडिट में भी होना चाहिए था। क्या क्रेडिट में उतना है? तो नहीं, 652 रुपया है। कितना है? 652। तो 780 में से घटा दो 652, 3 2 5, अब 1 6 52, ठीक तो है। तो 10 में से 8, 7 में से तो 2, 128 रुपया, अर्थात 128 रुपये इधर कमा। तो महीने के अंतिम दिन जनवरी 31 की होती है, तो लिख देंगे 31 तारीख को बाई बैलेंस सीडी कितना 128 रुपया कैश में कम गया है। और वही फरवरी 1 को यहाँ थोड़ा सा नीचे पैकअप जो किए हैं उसके थोड़ा सा नीचे है ना, यहाँ पर क्या लिखोगे टू बैलेंस बीडी कितना से, तो भैया कैश में लिख दो 128 रुपया। आज के दिन में तुम्हारे जेब में 128 रुपया बाकी या अर्थात बचा हुआ है। ओके, चलो आगे आप बैंक को पैकअप करो। तो बैंक में देखो तो मुझे डेबिट साइड में ही ज़्यादा दिख रहा है, क्रेडिट में तो बस कमी है। तो 1650 और 350 2000 है ना, और बाद 380 मतलब 2380, कितना हो गया 2380 रुपया। तो इधर भी आना चाहिए 2380, लेकिन आया कितना है तो देख लो 365। तो इसका मतलब इधर ही कम रहा है, सीडी साइड मतलब क्रेडिट साइड ही कम रहा है। तो 2380 में से 365 घटा दोगे, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 6 गया तो 1 है ना, 3 में से 3 गया तो 0 2, 2015 रुपया। तो लिख दो बैंक में 2015 रुपया। और भाई जो सीडी करते हैं तो उस महीने की अगले दिन हम लोग लाते हैं बीडी, तो देखो बीडी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दो 2015 रुपया। बन गई हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। चलो एक स्क्रीनशॉट इसका लो और एक स्क्रीनशॉट पूरे सवाल का लो, रिवीजन करने में काम आएगा बेटा। ओके, तो ये रही हमारी सवाल। आज हम लोगों का जो नॉर्मल कैश बुक होता है, मतलब सब्सिडी बुक पार्ट, सब्सिडी बुक 1 का जो नॉर्मल कैश होता है, कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, वो हुआ खत्म। अब हम लोगों का एक कैश बुक बचा है पेटी कैश बुक, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे, है ना। ऐसे ही हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, यहाँ ज्ञान की बातें ही केवल बताई जाएगी। अगर हमसे कोई शब्द भेद होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। बीच बीच में अगर कोई गलत वर्ड बोला जाता है, जैसे बेटा वर्ड मेरे मुंह से निकलती है अपने बच्चों के लिए, है ना, इसलिए इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। चलिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।